आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। प्रत्येक मनुष्य जन्म लेता है, उसे मरण अवश्य भावी है। जन्म लेने वाला मनुष्य जीव पृथ्वी के धरातल पर समय समय पर अपने कर्म का फल किए गए कर्म के अनुसार ईश्वर से पाता है। कर्म का फल तो उसे उसके कर्म को ध्यान में रखकर भगवान देते हैं। कर्म फल भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म यह प्रारब्ध कहलाता है, और दूसरा कर्म यह संचित कहलाता है, और तीसरा कर्म क्रियामान कर्म कहलाता है। प्रारब्ध कर्म का अर्थ होता है मनुष्य जन्म से पूर्व 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए किए गए कर्म, और संचित कर्म वर्तमान में मनुष्य योनि में रहते हुए समय समय पर किए कर्म जो ईश्वर के पास संचित रहते हैं और जिसका फल तुरंत नहीं मिलता, वे कहलाते हैं तुरंत फल देने वाले कर्म। तो क्रियामान कर्म होते हैं। एक प्रकार से प्रारब्ध कर्म को हम फिक्स डिपॉजिट कह सकते हैं, इसका फल भगवान फिक्स कर चुके होते हैं। संचित कर्म के फल को सेविंग अकाउंट की भांति बके खुलने और एटीएम से जिस प्रकार समय समय पर प्राप्त किया जाता है वैसे फल पाया जाता है। लेकिन क्रियामान कर्म का कर्म फल ये घर की तिजोरी में या जेब में संचित धन की भांति हम कभी भी पा सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे और दूसरा बुरे कर्म कर रहा, फिर भी उसे अच्छा फल मिल रहा है, तो वे उसके प्रारब्ध का होता है। इसलिए विचलित न होते हुए हमें अपने जीवन के सभी कार्य करने चाहिए। आज 4थे दिन की शिव पुराण कथा में मुख्य रूप से शिव पार्वती जी के विवाह के प्रसंग को केसरवानी परिवार द्वारा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। बनती हुई महिला भक्तों की भीड़ को देखते हुए केसरवानी परिवार और कथावाचक व्यास महाराज के सहयोगी द्वारा विशेष एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई, ताकि दूर तक बैठे भक्तों को कथा का आनंद प्राप्त हो सके। संपूर्ण व्यवस्था हेतु रवि केसरवानी, श्यामलाल केसरवानी, रामलाल केसरवानी, अभिषेक केसरवानी, गौरव केसरवानी, हर्ष केसरवानी और केशरवानी मित्र परिवार प्रयास कर रहे हैं। न्यूज इंडिया टीवी से पुलगांव महाराष्ट्र से रविवार कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।